भारतीय जनता पार्टी ने 21 पार्षदों की टिकट काटी है। भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती भी कोई भी ऐसा व्यक्ति चुनकर सदन के अंदर बैठे जो लोगों के काम ना करता हो। जब भारतीय जनता पार्टी को लगा भी ये 21 लोग जनता की सेवा ठीक से नहीं कर रहे, तो उन सब लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। लोकेश नांगरू जी जो हमारे बीजेपी के हैं, जिनका कद बीजेपी में एक अच्छे लेवल पे होने के बावजूद भी अगर वो भी भ्रष्ट हैं तो मेरे ख्याल ऊपर से लेके नीचे तक सब भ्रष्ट होंगे। ये अब अगर उन्हीं के नेता ने ये कहा है कि जो पिछले एमसीओ की टिकट कटी है कि वो भ्रष्ट थे, तो अब उनको एक वार्ड से टिकट काट के दूसरे वार्ड में अगर टिकट देगी, क्या भ्रष्ट खत्म हो गया? चंचल सहगल जो हैं उनके ऊपर, उनका विजय सहगल जी की धर्मपत्नी जो हैं उनके ऊपर क्या है? उनका नाम भी भाटिया जी हैं, उनका नाम भी। सारी जनता ये सवाल पूछ रही है कि अगर ये तीनों भ्रष्ट थे तो इनकी आपने भ्रष्टता के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया? जो हमारे बीजेपी के जो नेता है जिन्होंने ये बयान किया है, कम से कम उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। उन्हीं के परिवार के ये सदस्य हैं और अपने ही सदस्यों के बारे में वो ऐसा बोल रहे हैं, बिल्कुल ही गलत है। मैं इसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ। मैं इसमें पार्टी की बात करें तो पार्टी एक अपने स्तर पर होती है, लेकिन एक ऐसा नेता जिसका कद, लोकेश नांगरू जी जो हमारे बीजेपी के हैं, जिनका कद बीजेपी में एक अच्छे लेवल पे होने के बावजूद भी अगर वो भी भ्रष्ट हैं तो मेरे ख्याल ऊपर से लेके नीचे तक सब भ्रष्ट होंगे। मैं लोकेश नांगरू जी को अच्छी तरह जानता हूँ। वो ऐसे देवता आदमी हैं, उनके पापा भी और वो भी। उनके ऊपर अगर ये भ्रष्ट होने का वजह से उनकी अगर टिकट काटी गई है तो ये बिल्कुल गलत है, और जिसने कहा है उसकी भी बात ये बिल्कुल गलत है। जैसे आपने बताया, अगर वो भ्रष्ट थे तो उनके ऊपर ईडी करनी चाहिए थी, उनकी जांच करानी चाहिए थी। खाली अगर उनको टिकट काटने से, एक वार्ड से टिकट काट के दूसरे वार्ड में टिकट देने से कोई भ्रष्ट खत्म नहीं हो जाता। तो इसलिए अब अगर उन्हीं के नेता ने ये कहा है कि जो पिछले एमसीओ की टिकट कटी है कि वो भ्रष्ट थे, तो अब उनको एक वार्ड से टिकट काट के दूसरे वार्ड में अगर टिकट देगी, क्या भ्रष्ट खत्म हो गया? भ्रष्टाचार खत्म हो गया? नहीं। चंचल सहगल जो हैं उनके ऊपर, उनका विजय सहगल जी की धर्मपत्नी जो हैं उनके ऊपर क्या है? उनका नाम भी भाटिया जी हैं, उनका नाम भी। आपके वीडियो के माध्यम से मैंने देखा, सारी जनता ये सवाल पूछ रही है कि अगर ये तीनों भ्रष्ट थे तो इनकी आपने भ्रष्टता के ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाया? जो हमारे बीजेपी के जो नेता है जिन्होंने ये बयान किया है, कम से कम उन्हें सोच समझ के बोलना चाहिए। उन्हीं के परिवार के ये सदस्य हैं और अपने ही सदस्यों के बारे में वो ऐसा बोल रहे हैं, बिल्कुल ही गलत है। मैं इसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ। अगर उनके ऊपर अगर कोई भ्रष्ट का था तो उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद अगर वो कसूरवार है तो तभी बयानबाजी करनी चाहिए, नहीं उससे पहले नहीं। ये अपना कद बढ़ाने के लिए 21 जनों को, जो अपने परिवार के मेंबर हैं, उनको सबको इन्होंने भ्रष्ट कह दिया। मैं इसकी पूरी जोर से निंदा करता हूँ।